हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और सभी को मेरा प्रेम। तो मधु जी हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन किया है कि 10वें द्वार पे एक वीडियो बनाइए, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और आध्यात्मिक सफ़र पे अध्यात्म में दसम द्वार का जो महत्व है बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। तो आज बात करते हैं दसम द्वार पे। क्योंकि जब भी कोई साधक ध्यान करना शुरू कर देता है, परमात्मा की चाहत में चलना शुरू कर देता है, तो सबसे पहले उसके 7 चक्र सक्रिय होते हैं, है ना। ये सभी लोग जानते हैं कि हर मनुष्य के शरीर में चक्र होते हैं और मुख्य चक्र जो है वो 7 चक्र है। क्योंकि हमारे साथ जो भी हो रहा है एक ऊर्जा है, वो करवा रहा है। प्रकृति ने हमें इतनी ऊर्जा दे रखी है कि जीवन यापन हम कर सकते हैं। एक बच्चा पैदा होना या फिर जीव जंतु हैं, किसी का भी बच्चा पैदा हो रहा है तो बहुत बड़ी प्रक्रिया है। कहीं ना कहीं कुंडलिनी वहाँ काम करती है। कुंडलिनी का मतलब ही है कि हमारे अंदर एक शक्ति छिपी हुई है जो कि हिडन है, और जो इसे सक्रिय कर लेता है वो परमात्मा से एक हो जाता है, अद्वैत हो जाता है। तो दसम द्वार भी एक अहम रोल है आध्यात्मिक सफ़र पे। तो जो ही साधक ध्यान करते हैं तो उसके बॉडी में 7 चक्र होते हैं। चक्र तो बहुत सारे होते हैं, मुख्य रूप से 7 चक्र होते हैं। और जब ये 7 चक्र सक्रिय हो जाते हैं तो हमें बहुत सारे अनुभव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सभी चक्रों का अपना अपना कार्य है। लेकिन जब ये 7 चक्र सक्रिय हो जाते हैं तब जा कर के हमारा खुलता है दसम द्वार, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, क्राउन चक्रा भी कहते हैं, और अगर सिंपल वे में कहें तो ब्रह्मा का स्थान कहा जाता है, जहाँ से हमारी आत्मा और परमात्मा दोनों एक हो जाती है, जहाँ से हम अद्वैत हो जाते हैं। हमारे अंदर तू और मैं की भावना समाप्त हो जाती है, जहाँ हम ये जान लेते हैं कि असल में मैं जो हूँ वो परमात्मा है, परमात्मा का अंश है। तो इसी पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि दसम द्वार कहाँ पे होता है, इसका कार्य क्या है, ये सक्रिय हो जाता है तो उसके बाद हमें क्या क्या अनुभव होते हैं और इसकी सावधानियाँ क्या है, इस सब पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ये चक्र कहाँ पे होता है। मैं बताई थी कि हमारे बॉडी में टोटल 114 चक्र हैं, उसमें से 2 चक्र हमारे आउट ऑफ बॉडी है। तो जो ही हमारा क्राउन चक्र सक्रिय हो जाता है तो उसके बाद जो चक्र है वो है दसम द्वार, जिसको हम बोलते हैं। उसका जो लिंक है यहाँ पे एक बोला जाता है कि बहुत ही सूक्ष्म सुई भर का एक छेद है, और वहीं पे जो है वो हमारा क्राउन चक्र या फिर ब्रह्मरंध्र होता है। तो जब हमारा 7 चक्र सक्रिय हो जाता है और हमारी ऊर्जा जब ऊपर की ओर सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है तो उसके बाद ओपन होता है हमारा ब्रह्मरंध्र दसम द्वार। और दसम द्वार जब सक्रिय हो जाता है तो उसके बाद ब्रह्मांड का ऊर्जा और हमारी ऊर्जा दोनों एक हो जाती है। तो दसम द्वार जो है उसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल भी कहा जाता है। ये कमल किसका प्रतीक है? स्वयं ब्रह्म भगवान उसमें बैठे हुए हैं, है ना। हमारे हिंदू धर्म में जो ब्रह्म भगवान हैं वो कमल के ऊपर विराजमान है। तो ऐसा ही समझ लीजिए कि जब हमारा क्राउन चक्र सक्रिय हो जाता है, दसम द्वार खुल जाता है, तो हमारा 1000 पंखुड़ियों वाला कमल खिल जाता है और उसके ऊपर ब्रह्मा विराजमान है। मतलब ये है कि अब हमारा जो स्वरूप है वो ब्रह्मा के समान होने वाला है। या फिर
ब्रह्मा हो गया है। अब जब ये खुलता है तो हमें क्या अनुभव होता है? हम कैसे जाने कि हमारा जो है दसम द्वार खुल चुका है, क्राउन चक्र खुल चुका है? तो जब ये सक्रिय होगा तो हमारे सर के ऊपर हलचल होना शुरू हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि चूँकि हमारे अंदर जो ऊर्जा है वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही है और बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और जब हमारा ब्रह्मरंध्र खुल जाता है और उसके बाद परमात्मा का जो ऊर्जा है हमारे ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। हमारी ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से परमात्मा की ऊर्जा हमारे ऊपर। क्योंकि हमारा ब्रह्मरंध्र खुल चुका है, इसीलिए हमें ये अनुभव हो रहा है। अदरवाइज ऊर्जा सबके ऊपर बरस रही है, लेकिन इसे कोई अनुभव नहीं कर सकता है। तो हमारा ब्रह्मरंध्र खुल चुका है, इसीलिए हमें ये अनुभव होना शुरू हो जाता है और डायरेक्ट परमात्मा का ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करना शुरू कर देता है। तो चूँकि नीचे से भी ऊर्जा और ऊपर से भी ऊर्जा, अब दबाव होना शुरू हो जाता है। और जब दबाव होना शुरू हो जाएगा तो लाजमी है कि हमारे सर में बहुत पेन होगा। ऐसा लगेगा कि कोई भार हमें दबा रहा है। तो यही अनुभव होता है जब सहस्त्रार और क्राउन दसम द्वार खुल जाता है, तो ऐसा लगेगा कि हमारे सर के ऊपर कितने टन का भार है और सर बहुत भारी भारी लगेगा, बहुत ज़्यादा भारी लगेगा और नशे टाइप का लगने लग जाएगा। फिर आपको कोई भी कार्य में मन नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि मुझे कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मैं जैसी हूँ, जिस भी अवस्था में हूँ, मुझे छोड़ दिया जाए। और आप फिर 24 घंटा ध्यान में लीन हो जाइएगा। जिस प्रकार शराबी है, उसे एक बार लत लग गया शराब का, तो फिर वो सब कुछ छोड़ करके सुबह ही भागेगा शराब के लिए कि मुझे शराब दे दो, कुछ भी ले लो लेकिन मुझे शराब दे दो। खून तक बेच देते हैं वो लोग, अपना खून शराब पीने के लिए। तो इसी प्रकार ध्यान का जो नशा है वो हो जाता है। जब हमारा क्राउन चक्र सक्रिय हो जाता है, दसम द्वार खुल जाता है, तो उसके बाद हमें एक नशा घेर लेता है और उसके बाद हम अपने में नहीं होते हैं। और यहाँ हो सकता है शरीर और मन को आप संभाल नहीं पाए, क्योंकि ऊर्जा इतना बरसने लग जाता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उल्टी जैसा लगेगा। अगर आप ध्यान में नहीं बैठ रहे हैं तो उल्टी जैसा लगेगा। क्यों? क्योंकि ऊर्जा जो है वो आपके अंदर पूरा हिलोरे मार रही है। तो आपको इस समय क्या करना है? इस समय जितना आप अपने आप को चला सकते हैं, अपने आप को ध्यान की ओर ले जा सकते हैं। ध्यान में जितना आप बैठ सकते हैं, जितना आप ध्यान कर सकते हैं, जितना आप नींद ले सकते हैं, नींद भी बहुत आएगी। हमारे अंदर जब ऊर्जा बनना शुरू हो जाता है तो हमें बहुत नींद आएगी। हम सभी जानते हैं कि जब हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो हमें नींद आती है, बहुत नींद आएगी। और जब हम सो जाते हैं, सो करके उठते हैं, तो फिर हम पूरे तरोताज़ा और सब कुछ ऐसा लगेगा हमने कोई कार्य किया ही नहीं है। मतलब पूरा ऊर्जा के साथ हम उठते हैं, ऊर्जावान होकर के उठते हैं। उसी प्रकार जब शरीर में हमारा ऊर्जा जब आने लग जाता है, बनने लग जाता है, तो हमें बहुत नींद आएगी, बहुत ज़्यादा। तो इस समय आप जितना सो सकते हैं उतना सोइए। और आप जितना सोइएगा उतना आपका मन स्थिर होगा, सर का जो दर्द है वो कम होगा, सर पे जो भार लग रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। धीरे धीरे कुछ पल के लिए होगा, फिर उसके बाद फिर से आपको वही स्थिति का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे अंदर निरंतर बन रही है। स्वयं ब्रह्मा में लीन होने के लिए बहुत त्याग देना पड़ता है। तो इस समय मन अशांत हो सकता है। आप स्किप भी करना चाहिएगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन स्किप नहीं करना है। ये तो हम उस पीक पॉइंट पे चल चुके हैं जिसकी हमें तलाश थी, ठीक है। तो पीक पॉइंट पे चढ़ने के लिए हमें बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो इसी प्रकार ये हमारे सफ़र का एक हिस्सा है और इसे हमें किसी भी कीमत पे
पार करना ही होगा। अब ये जब पूर्णतः सक्रिय हो जाएगा या फिर हम ऑन द वे हैं, दसम द्वार जब हमारा खुल चुका है तो हमें किस प्रकार अनुभव होता है, क्या हमें अनुभव होता है। तो दसम द्वार जब खुल जाता है ना तो हम परमात्मा से एक हो जाते हैं। मुझे याद है अभी कुछ समय पहले मैं एक वीडियो भी डाली थी शायद, एक जानवर था, मैं ध्यान करने जहाँ जाती हूँ वहाँ पे एक जानवर था, तो उसे मार दिया गया था, या कोई आदमी उसको काट के फेंक दिया, भेड़िया था, कोई आदमी उसको काट के फेंक दिया, या फिर पता नहीं कुछ भी हुआ होगा, उसका सर नहीं था। तो मैं चूँकि ध्यान करने के लिए जाती हूँ तो मैं उसे देखी जा रही हूँ लगातार कि हो सकता है इस जगह पे मैं भी होती तो क्या होता है, लेकिन मेरे अंदर से एक आवाज़ आ रहा है कि वो मैं नहीं हूँ, और इस पर मैं ध्यान ही नहीं दे रही हूँ। मैं खाली ये सोचने में लगी हूँ, अपना मन चला रही हूँ कि काश अगर मैं यहाँ होती तो, अगर मैं इस जगह होती तो, या फिर मुझे मार करके कोई फेंक देता। तो इसी प्रकार हमें गेंद चेल वगैरह जैसे खा रहे हैं उसी प्रकार खाते हैं। उसके बाद भी मैं ये भी सोच रही हूँ कि मेरा एग्जिस्टेंस कितना समय तक रहता है। हो सके मरने के बाद क्या होता है ना कि तुरंत ही प्रकृति अपने में समाहित करने लग जाती है, तुरंत बॉडी जो है वो ख़त्म होने लग जाता है, सड़ने लग जाता है, उसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। तो मैं देखी 2 दिन के अंदर में उसका जो प्रक्रिया था वो पूरी तरह ख़त्म हो चुका था। तो बार बार मैं ये सोच रही हूँ, लेकिन मेरे अंतर मन से आवाज़ आ रहा है कि वो तुम नहीं हो, वो मैं नहीं हूँ। और ये आवाज़ बार बार आ रहा है कि वो मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ। और मैं अपने से सोच रही हूँ कि नहीं, अगर मैं यहाँ होती तो अचानक से मेरे दिमाग में खटका कि मैं कुछ और सोच रही हूँ, मेरे अंतर मन से कुछ और आवाज़ निकल रहा है। तो मैं नोटिस की एकाएक, तो मैं हंसने लग गई, मुस्कुराने लग गई, और फिर वहाँ से हंसते हुए मैं चल पड़ी कि मेरी जो अवस्था है वो तो इससे भी पार हो चुकी है। मैं अपने मन को चला रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर कुछ और ही चल रहा है। मेरा आध्यात्मिक जो उन्नति है या आध्यात्मिक स्तर है बहुत आगे बढ़ चुका है, और मैं खुद, मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है कि वो मैं नहीं हूँ। और जब मैं इस पे नोटिस की तो सच में मैंने पाया कि वो मैं नहीं हूँ, और जो मरा है वो भी वो नहीं है। उसके अंदर जो आत्मा था वो तो कब का चल चुका है, बस उसका बॉडी पड़ा हुआ है। तो ये अवस्था आ जाती है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, ये भावना आ जाती है। ये बॉडी है और हमारे अंदर जो मैं है, हमारे अंदर जो आत्मा है, उससे हम एक हो जाते हैं। और फिर हम भली भांति जान जाते हैं कि मैं ही परमात्मा का स्वरूप हूँ, परमात्मा ही मैं हूँ, या पूरा जो ब्रह्मांड है वो मेरे अंदर ही है, बस उसे जानने की देर है। तो दसम द्वार जब खुल जाता है तो बस सिंपल वे में ये समझिए कि हमारी जो ऊर्जा है नीचे से जो ऊपर की ओर बढ़ रही है, और यहाँ पे एक छेद है सुई की भांति, बस वहाँ से हमारी ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही है, और इस छेद के कारण जो ईश्वर की ऊर्जा है, परमात्मा का ऊर्जा, वो हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। और इसका तात्पर्य ये है कि आत्मा परमात्मा से एक हो चुका है। हमारे अंदर जो ये परत बनी हुई थी वो ख़त्म हो चुका है, और हमारा परमात्मा का जो है ट्रांसपेरेंट शुरू हो चुका है। आदान प्रदान, ऊर्जा का आदान प्रदान शुरू होने का मतलब ही है कि हम अद्वैत में पहुँच गए। तो चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने किया था। हाँ, शुक्रिया मेरा, और सभी को मेरा बहुत बहुत प्रेम। आप मुझे सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। बस आप लोग का प्रेम चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। नमस्कार।